मेवात जिले में स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं को धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू करने वाली आशा वर्कर प्रदेश भर में तकरीबन 20,000 के करीब और इनमें से 1138 महिलाएं आशा वर्कर के रूप में स्वास्थ्य विभाग नूंह में कार्य कर रही हैं। आशा वर्कर के पदों को आंगनवाड़ी वर्कर के पदों के हिसाब से भरा जाता है। लिहाजा नूंह जिले में 1150 आंगनवाड़ी केंद्र हैं, लेकिन कई गांवों में 8वीं पास आशा वर्कर नहीं मिलने की वजह से कुछ पद रिक्त पड़े हुए हैं। पिछले 7 अगस्त से आशा वर्कर अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रही है। आशा वर्कर की हड़ताल के बावजूद भी अभी तक उनकी मांगों को लेकर सरकार गंभीर दिखाई नहीं दे रही। आपको बता दें कि आशा वर्कर कम से कम 8 पास होनी चाहिए और इसके अलावा उसी गांव की बेटी बहू होनी चाहिए, तभी जाकर उसकी नियुक्ति होती है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग नूंह को कई गाँव में 8वीं पास महिलाएं आशा वर्कर के लिए मिलना चुनौती भरा रहा है। आशा वर्कर को 4,000 फिक्स वेतन राज्य सरकार से मिलता है। इसके अलावा नेशनल हेल्थ मिशन सहित अन्य योजनाओं में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा इंसेंटिव मिलता है। कुल मिलाकर केंद्र व राज्य सरकार दोनों ही आशा वर्कर को उसके कामकाज के हिसाब से भुगतान करती है। कोई आशा वर्कर तो महीने में 20,000 रुपए से अधिक कमा लेती है। से ही आशा वर्कर हूँ और हमारे जिले में नूंह जिले में 1144 आशा वर्कर हैं टोटल। और हमारी नियुक्ति पहले तो हरियाणा सरकार ने की है और हमारा एनएचएम में एक छोटा सा रोल दे रखा है कि एनएचएम कर्मचारी हम नहीं हैं, लेकिन एनएचएम द्वारा हमें पेमेंट दी जाती है, तो इसलिए हमारा काम का पैसा एनएचएम देता है और हमें स्टेट बजट जो हमारी तनख्वाह बंधी हुई है 4,000 वो हमें हरियाणा सरकार देती है। केंद्र सरकार का इसमें क्या रोल है और हरियाणा में कितनी आशा वर्कर? पूरे हरियाणा में 20,000 के लगभग आशा वर्कर हैं और इसमें केंद्र सरकार का रोल यही है कि जो हमें स्वास्थ्य सेवा के लिए स्थायी सेवा के लिए नियुक्त किया गया था कि ये लोग डोर टू डोर जाके हमारे मिशन को आगे बढ़ाएंगी और हमारे जो इम्यूनाइजेशन या डिलीवरी जो हमारे होम यहाँ ज़्यादा होती हैं वो हमारी अच्छे लेवल पे लेके आएंगी। तो हमारा केंद्र सरकार से भी जुड़ाव है, उन्होंने भी हमारी नियुक्ति का भी वेतन हरियाणा सरकार से मिलता है। वेतन हरियाणा सरकार देती है। मांगे नहीं मानी गई है सरकार ने और लगातार हमारी धरना चल रही है। कितने दिनों से चल रहा है? 7 अगस्त से चल रही है और अभी तक 13 अक्टूबर हो गए, अभी तक कोई मांग पूरी नहीं हुई। कब तक बैठे रहेंगे आप? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, सरकार मांग पूरी करेगी तभी उठेंगे हम यहाँ से। हमारे साथ ऐसी बातचीत अभी तक कोई नहीं हुई है जी। हम 90 कोविड में उसी दिन से जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ है अपनी ड्यूटी टाइम पे कर रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, लोगों के साथ लड़ाई का सामना कर रहे हैं और उन्हें समझा भी रहे हैं कि कोविड में किस तरह आपको रहना है, किस तरह से मतलब निकलना है बाहर, बातचीत कर रहे हैं जी। उसके बारे में भी अभी तक सरकार ने हमारे लिए कोई बजट नहीं दिया है, ना हमारे लिए कोई मतलब सुविधा उपलब्ध कराई है। हम बस अपनी जो हम काम पे काम दे रखा वो काम ही काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए ना कोई बजट है ना हमारे लिए कोई सुविधा है और मुआवजा अभी तो कुछ है नहीं, आगे की कह तो रहे लेकिन मिला तो है नहीं। इसीलिए हम अब हड़ताल पे 7 अगस्त से और आज 13 अक्टूबर हो गया है जी। अभी तो कैसा भी मैसेज कोई ना है जी, ऐसा कुछ भी नहीं दिया जा रहा, लेकिन बोला था उन लोगों ने कि जोखिम भत्ता दिया जाएगा, लेकिन अभी तक तो हमें कुछ भी नहीं मिला है। क्या काम करती हैं आप कोरोना के लिए हमसे कोरोना के लिए रिपोर्ट मांगी थी गांव में, सारे गांव में, और फिर जो भी पॉजिटिव आए हैं उनके लिए बार बार में कभी इधर जाओ उधर जाओ बुलाया, सबके लिए सर्वे करवाई है, फिर भी ये सरकार हमारी तरफ कोई रुझान नहीं दे रही है। तो सर्वे कर रहे हैं कोविड-19 की, सारा काम कर रहे हैं, सर डिलीवरी वगैरह एचपीएनसी सारा काम कर रहे हैं, फिर भी सरकार का हमारी तरफ कोई रुझान नहीं है। आपसे मैं बताना चाहता हूँ कि आपने पूरा हरियाणा राज्य का पूछा है, पर मैं आपको अपने ज़िले का बता देता हूँ। तो हमारे ज़िले में ये जो पोस्ट होती हैं ये सब जगह ही आंगनवाड़ी सेंटरों के हिसाब से हैं। जैसे 1150 आंगनवाड़ी सेंटर हैं, तो हर आंगनवाड़ी सेंटर पे एक एक आशा होनी चाहिए। अभी हमारे ज़िले में 1138 आशाएँ हैं और बाकी कुछ पेंडिंग हैं। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि 8वीं पास होनी चाहिए वो, और उनकी उम्र जो है 25 से 45 साल के बीच होनी चाहिए।
हमारे यहाँ पे क्या है कि एक तो 8वीं पास नहीं मिल पा रही है, जैसे पुनाना में ज़्यादातर जगहों पे हमारे गांव में मिल नहीं पा रही कि 8वीं पास जो आशा वर्कर काम करने के लिए वो इच्छुक हो। और ऐसे नू में भी 2-3 जिले जहाँ पे हमें मिल नहीं रही। उसके बाद क्राइटेरिया उम्र का है 25 से 45 का, और वो उसी गाँव की होनी चाहिए और बहू होनी चाहिए। तो बेटी मिल जाती है पर वो शादी को दूसरी जगह चली जाती है, तो फिर उसमें भी कार्य में दिक्कत होती है। तो कुछ इस वजह से थोड़ी सी दिक्कतें हैं ज़िले में। और हमारे ज़िले में ये जो और बाकी जगहों पे भी एसएमओ इंचार्ज जो सीएचसी हुआ था वो कमेटी बना के इनको रखता है, पर हमारे काबिल अगर मिल जाए तो उसको रखने को हम तैयार हैं। हम हमेशा ही इनके बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई कोई आ जाए, पर वो हो नहीं पा रही भर्तियाँ। तो ये हमारे ज़िले की बात है। और इनको स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट दोनों की तरफ से फंडिंग होती है। तो इनकी मांगों में शायद उसमें उनको कुछ कमी लगती है, इसीलिए इन्होंने भारत सरकार से या सब जगह पे स्ट्राइक चल रही है, जो कि उसके बारे में उच्च अधिकारी विचार विमर्श कर रहे हैं। इसमें इनके पास 8 तरह की चीज़ें हैं जिसकी पेमेंट अलग से जो होती है वो भी नेशनल से की जाती है, वो नेशनल द्वारा की जाती है। उसमें इनका जैसे कि VHND विलेज हेल्थ नेशनल जो विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे की मीटिंग्स हैं वो हैं, उसमें सारी मंथली मीटिंग्स है जो हमारी सारी, तो ये सब इसको नेशनल के द्वारा इन 8 चीज़ों की उनको अलग से इंसेंटिव होता है। वो करती हैं जितना उनको उतना इंसेंटिव मिलता है। और जैसे स्टेट गवर्नमेंट में पर डिलीवरी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जो होती है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अगर वो कराती हैं तो उस जो उनके एरिया की इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराइए उसका उनको इंसेंटिव मिलता है। तो ये इंसेंटिव हमारे यहाँ पे तो इतनी बर्थ रेट है और डिलीवरीज है, उसकी वजह से इंसेंटिव बाकी जिलों से आशा वर्कर का बहुत अच्छा इंसेंटिव होता है, जो कईयों को तो 20-25 हज़ार रुपये भी होता है। तो ये टोटल जो इनको मिल जाता है तो 20-25 हज़ार तक भी मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है यहाँ आशा वर्कर के लिए। और हम तो कहेंगे कि जो हमारी खाली पोस्ट है उनमें भी इच्छुक आशाएं जो क्वालिफिकेशन करती हैं पढ़ाई लिखाई का जो है और एज क्राइटेरिया में है वो सब अप्लाई करें, गाँव की बहुएं जो है हमारी। और इसमें हमारे और भी कोरोना के खिलाफ जब ये लड़ाई शुरू हुई तभी हमारी सरकार ने उनको 1000 पर मंथ इंसेंटिव जो भी वो सर्वे करती हैं उसके लिए अनाउंस किया था। और ये जो हमारा अमाउंट है अब तक जुलाई माह तक का हमने सबको दे भी दिया गया और राज्य सरकार को इसकी इन्फो सूचना भी है। पर अगस्त माह से 7 अगस्त से ये स्ट्राइक पे चली गई, अपने जो मूल इनको मंथली मिलता है इंसेंटिव फिक्स वेज जो है उसको बढ़ाने के लिए शायद, तो उसके बाद से कार्य में नहीं है, तो इसीलिए भी उनको नहीं मिला होगा, नहीं तो अब तक उनको सारे इंसेंटिव जो मिलने चाहिए थे वो मिलने हुए हैं। और इसमें इनका कार्य बताया मैं आपको, तो कार्य में ये कि फील्ड लेवल वर्कर हैं, तो फील्ड का ज़्यादातर कार्य जो होता है वो हम आशा के द्वारा ही करते हैं। तो आशा वर्कर्स घरों में जाके पहले सर्वे करती हैं। हर प्रोग्राम की ये बात है कि किसी भी प्रोग्राम जो सर्वे होता है तो ज़्यादातर फिर आशा वर्कर सर्वे करती हैं, वहाँ कितने लोग हैं, किस उम्र के लोग हैं, उनको क्या क्या तकलीफ़ें अगर हैं तो बीमारियां हैं, तो कोविड का भी जैसे उनको सिम्टम है कि नहीं है, ANM आंगनवाड़ी उनमें सहयोग करती हैं और हमारे बाकी फील्ड के लोग। तो वो पूछने के बाद वो उनकी लिस्ट बनाती हैं, वो लिस्ट शेयर करती हैं। और घरों में जैसे कोई मान लीजिए कोविड पॉजिटिव आ गया या किसी में ऐसे लक्षण है, सस्पेक्ट केस है, तो उसके वहाँ पे अगर डेली विजिट करनी हो, ये वीकली विजिट करनी हो या 2 दिन छोड़ के विजिट करनी हो, जिस तरह का केस हो। तो कोरोना में हम अक्सर शुरू में डेली विजिट करते थे, कई जगह पे मरीज की हालत देख करके दूसरे दिन विजिट होती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये सब हम फील्ड वर्कर के द्वारा करते हैं। कोरोना के अलावा बाकी बीमारियों में इस तरह की प्रक्रिया होती है। तो ये हमारा मेन स्तंभ है, जो शुरुआती स्तंभ है वो आशा वर्कर ही है। तो इसके लिए इन सब का प्रयास भी बहुत अच्छा है, बस ये स्ट्राइक की वजह से थोड़ा सा उसमें हमें तकलीफें हैं। सरकार जो से मैंने बताया है कि सरकार ने तो अपनी तरफ से 1000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, अगर ये सर्वे जो भी जुड़ी हैं कोरोना के सर्वे में, उन सबको दे ही रही है सरकार और अब तक दे चुकी है।